उस ज़माने में जालिम बादशाह था, वो बीबियों पर बुरी नज़र रखी थी। बीबियों ने दुआ मांगी थी, पहाड़ फट गया था, वो साथ ही साथ जो है पहाड़ में समा गई। उधर लेडीज़ जाती है, जेंट्स नहीं जाते हैं बेटा। वो जगह क्या है, तकरीबन 600-700 साल पुराना है। वो अंदर लेडीज़ जाती है, मर्द नहीं जाते हैं। ऊपर जो कब्रिस्तान बना है वो शाही ख़ानदान है अपना, वो है खान ज़मान मीर अबुल कासिम अकबर बादशाह का गवर्नर था। उस गवर्नर का अपना ख़ानदान है बेटा। वो कब्रिस्तान 1018 हिजरी वो कब्रिस्तान पुराना है, तकरीबन 450-500 साल कब्रिस्तान पुराना है। बीवियों का जो है वो अंदर है, आप अंदर जाना है बेटा, वो दरवाज़ा खोल कर दिखाएंगे। उधर सिर्फ लेडीज़ जाती है, जेंट्स। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और आप देख रहे हैं ट्रैवल ऑब्सेस्ड गर्ल को। और हमेशा ही मैं आपको रास्ते से लेती हूँ, तो लेट्स गो। आज हम जा रहे हैं एक बड़ी ही यूनिक सी जगह पे, और जगह का मुझे भी नहीं पता, आइडिया नहीं है कि किस टाइप की होगी, बट मैं पहली बार जा रही हूँ। हम जा रहे हैं सक्खर के करीब, एक शहर का नाम है रोड़ी। उसमें एक टॉम है, 7 सिस्टर्स टॉम। हम वो विज़िट करने जाएंगे आज। हम आपको वो दिखाएंगे, और उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और आप चले हमारे साथ, और एक बड़ी ही मज़ेदार सी जगह आप करें विज़िट। और अगर कभी भी आपका जाना हुआ सक्खर वाली साइड पे, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा 7 सिस्टर्स टॉम। और ये थोड़ा सा पुराना सा इलाका है, और इनकी स्टोरी जो है वो आप सुन चुके हैं ऑलरेडी। जो बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने सुनाई है हमें। और उसके बाद मैं मज़ीद भी आपको बताती हूँ। मैप की लोकेशन नहीं थी उस जगह की, तो यहाँ हम आ गए, फिर मैप डायरेक्शंस गलत दे रहा था। और अगर कभी आप जाएं तो मैप को मत फॉलो करिएगा, क्योंकि अभी तक डायरेक्शंस मैप पे गई नहीं है। और फिर हमने किसी से पूछा कि किधर है भाई टॉम शोम, तो फिर उन्होंने हमें बताया और हमने डायरेक्शन ली। और यहाँ पे ये वाली जो जगह है ना, ये कोर्ट था बहुत पुराने ज़माने का, जहाँ पे कायद आज़म आके अपना वकालत करते होते थे, केस लड़ते थे। लेकिन अब वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। और सेकेंडली कि लोगों ने इसकी मेंटेनेंस भी नहीं की, तो वो जगह भी अब नहीं रही जैसे पहले थी। ये हम पहुंच चुके हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन पे। और गाड़ी पार्क करने के बाद थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि बहुत ही खूबसूरत, और उसके साथ इंडस रिवर भी जा रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जनवरी नहीं, फेब का सीज़न चल रहा है, और इतनी गर्मी कि चलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब अगर आपको आना हुआ तो सर्दियों में आइए। बस यहाँ पे तो सर्दियाँ भी कोई सर्दियों के नाम की नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग भी रह रहे हैं साथ, उनके घर वगैरह हैं। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ही पुरानी सात लड़कियाँ बहनें जो भी थी, वो यहाँ पे विज़िट करने आई थी इस एरिया को, और यहीं पे रहती थी। तो एक बादशाह था यहाँ का, जालिम बादशाह था, जो कि ना उन लड़कियों पे नज़र थी उसकी। और फिर उनसे बचने के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि प्लीज़ हमें इसके शर से बचा लें। तो फिर कहते हैं कि मोजज़ा हुआ था, और पहाड़ खुला था, और वो सातों के सातों उस पहाड़ में चली गई थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया था। और आज भी वो कहते हैं पहाड़ भी चली गई हैं, वापस नहीं आई। और वो जगह भी है जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को जाने की परमिशन है, लड़के नहीं जा सकते, मेल्स नहीं जा सकते। और ये पहाड़ था पहले, ये ऊपर सारा पहाड़ है, और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे और देखेंगे। हमें भी पता नहीं था इस लोकेशन का, किसी ने बताया तो हमने कहा चलो व्हाई नॉट विज़िट कर लेते हैं।
और इसके साथ एक ये वाली सीढ़ियाँ लगी हुई थी, अच्छी थी और इजीली आप ऊपर जा सकते हो। बट मैंने पहनी हुई थी हील्स, तो बहुत 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 बुरा हाल हुआ। अगर आप हील जा रहे हैं तो हील्स मत पहन के जाइएगा प्लीज़, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती आपके साथ हो। तो उस तरफ बोटिंग भी हो रही थी और ना उसके साथ था रिवर था इंडस, और जो ऊपर से ना इंडस रिवर का जो व्यू था ना, लेवल सारे पैसे जो है ना वो उसी व्यू के हैं। और मुझे लगा कि शायद कोई जो दरगाह टाइप होता है प्लेन फ्रेश होगा, हील पहन लेते हैं, वैसे भी जूते उतारने ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जूते उतारने वाला सीन नहीं था और सीढ़ियाँ भी चढ़नी थी, बड़ा मुश्किल हुआ। और यहाँ पे ये बैठे हुए पावा जी जिन्होंने स्टोरी सुनाई है आपको यहाँ की। और आगे चलते हैं अब हम अंदर। ये ऊपर का रास्ता जा रहा है इधर, और ऐसा कुछ नहीं है, ये डोर सा बना हुआ है इसके अंदर, जैसे ना टर्की में अंडरग्राउंड सिटी है ना, वो तो चलो अच्छी वाली है ना, मतलब ये सस्ती वाली समझ लें आप। तो इसके अंदर कुछ था नहीं, यहाँ पे मेल्स नहीं आ सकते, सिर्फ फीमेल्स जा सकती हैं। तो समझ नहीं है यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे शायद घर बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं या क्या, कुछ भी समझ नहीं आई। एक जगह पे झूले पड़े हुए थे, तो ये हमने पूछे झूले क्यों पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ पे लोग बहुत सारी अपनी मुरादों का वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, तो जिसकी मुराद पूरी हो जाती है फिर वो ला के झूला यहाँ पे रख देता है। तो ये झूले लगे हुए थे यहाँ पे, और ये छोटे छोटे डोर्स, और ये यहाँ पे अंधेरा बहुत था, सिर्फ वही लाइट का सोर्स था जो कि ये जो बने हुए हैं ना छोटे छोटे से रूम्स, इससे लाइट आ रही थी। बाकी ये बहुत ही तंग सा है जगह। ये देखें आप, सारे झूले पड़े हुए हैं, और बाकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। और ये वाली कहते हैं कि मेन जगह है जहाँ पे वो पहाड़ के अंदर गई थी, और यहाँ पे भी डोर्स लगे हुए हैं, हम आगे गए ही नहीं, कहते जूते उतार के जाएं आगे, तो हम गए नहीं। तो ये मेन स्पॉट है, और ये फिर बाकी पूरा अंधेरा। ये वाली जगह है वो मेन, जहाँ पे वो सातों बहनें थी या 7 सहेलियाँ थी, नॉट कंफर्म। कोई कह रहा था 7 सहेलियाँ थी और कोई कह रहा था 7 बहनें थी, तो जो भी थी वो थी यहाँ पे। और ऊपर कब्रिस्तान बना हुआ है। और यहाँ से ऊपर जाके तो फिर आता है कब्रिस्तान, जहाँ पे कहते हैं कि पौने 400 साल पुराना कब्रिस्तान है ये वाला, ऊपर करके बना हुआ है। और ये सारा शाही कब्रिस्तान है, वही जो बादशाह से रिलेटेड आगे जो थी नस्लें उनका कब्रिस्तान है। और जो व्यू है ना, ये भी मैं ऊपर जाके आपको व्यू दिखाती हूँ, इंडस रिवर का व्यू। और सामने वही वाली कोर्ट बना हुआ है, वही वाला जो मैंने आपको पहले बताया है। और नीचे ये एक बोटिंग हो रही है उधर इंडस रिवर के पे। और यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे। कब्रिस्तान ऊपर करके बना हुआ है, कब्रें ऊपर करके बनी हुई हैं। अच्छा, मुझे जो एक स्ट्रेंज बात लगी है कि पहाड़ के ऊपर ये सारी कब्रें बनी हुई हैं, लाइक, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेंज बात लगी है। और ये वाला व्यू देखें आप, ये वाला व्यू सो प्यारा। और इस पे बोटिंग भी लोग कर रहे थे नीचे, और ऊपर ब्रिज आ रहा है, गाड़ियाँ गुजरती हैं और नीचे बोटिंग हो रही है। क्या व्यू था भाई। और ये हमारे लिए एक नई जगह थी, आई होप आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। आपको मैंने बताया इस जगह का। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में भी बताएं जाके
कि ये देखें कितनी बारीक बारीक कब्रें हैं, मतलब पतली पतली हैं। देखिए शायद नीचे कुछ और हो बट समझ नहीं है ये इन कब्रों का। खैर जाने देते हैं, चलने दें। हाँ ये वाला व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे गए तो हम ये जगह विज़िट करने थे बट ये व्यू मिल गया और बस आई वॉज लाइक कि चलो अब इसी को ऑब्ज़र्व करते हैं और इसी पे टाइम स्पेंड करते हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ का। फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया और मे बी लास्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद यहाँ आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर अल्लाह चाहे तो हो भी सकता है बट बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर आपका सक्खर आना जाना या आप सक्खर के करीब तरीन ही कहीं रहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें इस जगह को। मुझे तो ये जगह अच्छी लगी। और ये ऊपर से इस साइड का व्यू है। एक साइड पे इंडस्ट्री वेयर है और एक साइड पे आबादी है जहाँ पे लोग रहते हैं। थोड़ा सा विज़िट करके हमने किसी दूसरे स्पॉट पे जाना था क्योंकि टाइम बहुत कम, इसलिए जल्दी जल्दी हमने विज़िट किया, देखा और मूव किया आगे। और अगला जो व्लॉग आएगा ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मत आप देखना भूलिएगा। बहुत अमेजिंग सी जगह है और बहुत इंटरेस्टिंग सा रास्ता भी है उसका, तो आप वो देखना मत भूलिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो अपलोड हो व्लॉग तो आपको पता लग जाए, ठीक है। बड़े मज़े का होने वाला व्लॉग। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और अगर आप सर्दियों में रह रहे हैं तो सर्दियों को एंजॉय करें क्योंकि हम तो गर्मियों में रह रहे हैं। और बाकी आप देख लें आप इस जगह आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। वैसे थोड़ी सी ड्राई प्लेस है, जिन लोगों को पार्टी शार्टी का शौक़ है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, लेकिन जो शौक़ रखते हैं ऐसी जगहों का उनके लिए बेस्ट है। और दैट्स इट। Let's see.